Welcome, dear students of class 7th in your English class. This is the second part video of the prose of your English textbook Lal Ded. In this section, I'll be doing the questions and answer and language work of Lal Ded. So, I wish you to take out your English textbook and move on to page number 11. So, let's get started. The very first question of your textbook is, what are the titles given to Lal Ded? And the answer, Lal Ded is given many titles like Lala, Lala Rifa, Laleshwari and Lalit. लाल देद को बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे लाला, लाला रिफा, लालेश्वरी एंड लालित. The second question is, why did she leave her in-laws? उन्होंने अपनी ससुराल यानी हस्बैंड का घर क्यों छोड़ा? The answer is, her marriage life proved unhappy, so she left her in-laws at the age of 24. उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल नहीं गुजरी, इसलिए उन्होंने अपना ससुराल यानी हस्बैंड का घर छोड़ दिया. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वेयर डिड शी गो एंड व्हाट डिड शी डू? यानी हस्बैंड का घर ससुराल छोड़ने के बाद वो कहाँ गई और उन्होंने क्या किया? द आंसर इज, शी वेंट फॉर संन्यास, मीन्स रिनंसिएशन. शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड. उन्होंने सन्यासी ले ली और दुनियावी ज़िंदगी को तर्क कर दिया, दुनिया के ऐश परस्त को तर्क कर दिया और सन्यासी का ज़िंदगी अपना ले ली in order to know God. Question number 4 is, what is a वक? वक क्या होता है? The answer is, वक literally sayings or speech is a short poem of 4 lines structured around a theme. वॉक literally मतलब होता है कहावत यानी एक छोटी सी पोइम 4 लाइन की बनी हुई और ये एक थीम पे बेस्ड होती है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लल देद्स पोइट्री? लल देद की पोइट्री की क्या खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Answer, Lal Ded's poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace and eternal joy. लाल देद की पोइट्री में इंसानियत के बारे में होती है और ये ख़जाना है अक्लमंदी का, प्यार, सच्चाई और अमन का ये ख़जाना है. और लाल देद की पोइट्री से ये एक सोर्स है फॉर इटर्नल जॉय. इटर्नल जॉय मीन्स ऐसी खुशी जो लाफानी वाला खुशी, जो ख़त्म ना होने वाली. दैट मीन्स आपको इस दुनिया में भी और आखिरत मीन्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड भी आपको खुशी का कारण हो. क्वेश्चन नंबर 6, हु केम अंडर हर इन्फ्लुएंस? यानी कि उनसे कौन प्रभावित हुआ? द आंसर, Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alai, the famous Kashmiri poet saint, came under her influence. Sheikh Nuruddin Wali जो कि कश्मीरी शायर था वो भी और पीर, उनके इन्फ्लुएंस में आए यानी कि उनसे प्रभावित हुए. क्वेश्चन नंबर 7, who translated her poetry into English? लल देद के पोइट्रीज किन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की? The answer is, Lal Ded's poetry have been translated into English by various writers like Richard Temple, Jalal Cole, Coleman Bach, J. Shri Odin and Nirja Matu. Dear students, moving on to language work. Language work में आपको compound words के बारे में. Before moving ahead,
लेट मी मेक यू क्लियर अबाउट कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या होती है? When two or more words combine together to make a new word, example under plus and ground, it becomes underground. यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड जब मिल जाते हैं और मिला के एक नई वर्ड बनती है, उससे कंपाउंड वर्ड कहता है. मिसाल के तौर पर अंडर और ग्राउंड अलग वर्ड से दोनों को मिला लिया, अंडरग्राउंड एक नई वर्ड बन गई. ओके, नाउ यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए हुए हैं. आपको कॉलम को मैच करके थर्ड कॉलम में क्या वर्ड बनता है वो आपको लिख लेनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम है ओमनी और आपको मैच करना है. ओमनी से होगा प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट. तो यहाँ पे नया वर्ड ओमनी प्रेजेंट बना, जो कि ऑलरेडी की हुई है आप लोगों के लिए. द सेकेंड व्हाट आपको मैच करना है एवर, एंड द न्यू वर्ड इट बिकम्स व्हाट एवर. ओके, एंड द थर्ड इज एवरी, एंड इट विल मैच विथ वेयर, एवरीवेयर. ओके, एवरीवेयर मीन्स हर जगह. तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो. ओके, मीन्स गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. वट एवर मीन्स जो भी. ओके, एवरीवेयर मीन्स हर कहीं. एंड यूअर एंड सेल्फ, नया वर्ड कंपाउंड वर्ड यूअर सेल्फ बन गया. यूअर सेल्फ एक प्रोनाउन होती है जिसका मतलब आप खुद. ओके, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं इसको. एंड द फिफ्थ वन इज अंडर, एंड इट विल मैच विथ नीथ. द न्यू वर्ड इट फॉर्म्स अंडर नीथ मीन्स किसी के नीचे. ओके डियर स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड वी हैव सम ग्रामर वर्क. तो ग्रामर वर्क में आपको सफिक्स और प्रीफिक्सेस के बारे में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू क्लियर what are suffix and what are prefixes. Okay, suffixes का मतलब होता है group of letters added at the end of a word to add some extra meaning to the word. यानी group of letters होता है जो कि किसी word के end पे हम add कर देता है और उस word के मीनिंग में कुछ इजाफा कर देता है, यानी कि एक्स्ट्रा मीनिंग दे देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एट द एंड ऑफ ए वर्ड ई आर जोड़ देते हैं, ए बी एल एबल जोड़ देते हैं, एफ यू एल फुल जोड़ देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक वर्ड है किल, उस पर ई आर आपने ऐड कर दिया एंड इट बिकम्स किलर. एन्जॉय है आपके पास, उस पर एबल आपने जोड़ दी तो सफिक्स जोड़ने के बाद एन्जॉयबल. ब्यूटी है इसी तरह, उस पे एफ यू एल फुल ऐड कर दिए सफिक्स में तो ब्यूटीफुल बन गया. ओके, एंड इन द सेम वे प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस अगेन सेम group of letters added at the beginning of a word to enlarge meaning of the word. यानी prefixes जिस तरह सफिक्स आपने ग्रुप ऑफ लेटर एट द एंड में ऐड कर दी. प्रीफिक्स प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीफिक्स हमेशा पहले ऐड कर देता है कि यानी कि किसी वर्ड के बिगिनिंग पे कोई ग्रुप ऑफ लेटर आप ऐड कर देते हो टू गिव सम एक्स्ट्रा मीनिंग टू द वर्ड, यानी कि उसके मीनिंग में कुछ इजाफा कर देता है. ओके, एग्जाम्पल, आप एज ए प्रीफिक्स डिस यूज़ कर देते हो, ऐड कर देते हो किसी वर्ड पे, या एल एम एट्सेट्रा. जैसे डिस आपने प्रीफिक्स ऐड कर दी प्ले पे तो डिस्प्ले हो गया. ओके, इल आपने लीगल पे ऐड कर दिया, इलीगल बना. इम आपने पॉसिबल पे ऐड कर दी, इम्पॉसिबल बन गया. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूविंग ऑन टू सॉल्व द एक्सरसाइज. यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको प्रीफिक्स और सफिक्सेस फिल करनी है उस पे मूव होते हैं. ओके, यहाँ पे आपको पॉलीथीन इज़ अ साइलेंट, किल पे आपको सफिक्स ऐड करनी है फॉर द ह्यूमन रेस, तो किल पे ई आर किलर. ओके, आप अपनी
कॉपी पे लिख लेंगे या आप अपने बुक में पेज नंबर 12 पे इस ब्लैंक्स में आप लोग फिल कीजिएगा यहाँ पे किलर. ओके. एंड इन द सेकेंड, स्मोकिंग इज़ डेंजरस. OUS, डेंजर पे OUS आपको ऐड करना है सफिक्स टू हेल्थ. इन द सेम वे, इट इज़ वेरी ड्रेडफुल, यानी कि ड्रेड पे FUL आपको सफिक्स ऐड करनी है टू यूज़ पॉलीथीन. द कैट इज़ अ लवेबल पेट. ओके, एबल आपको ऐड करना है, लवेबल बन गया न्यू वर्ड. ओके. पहलगाम हैज़ अ गुड सीनिक ब्यूटी. SCENIC आपको ऐड करनी है. सम पीपल स्पेंड अ वेरी जॉयफुल लाइफ. Junaid is a very admirable guy. Polythene is slowly destroying the earth. That was a wonderful scene. There are many rhyming words in the poem. Okay. Now in these blank spaces you have to fill the same word adding prefixes with them. Okay. I am happy and I enjoy. Joy पे EN आपको prefix add करनी है. I am happy and I enjoy life. Rashid can read and write. He is not an illiterate person. Can we control polythene? Yes. Nothing is impossible. Abid is never irregular. 2 and 2 make 5. This is incorrect. Keep your luggage inside and sit down. We should exchange our views with each other. Okay, this is all about the exercise of the prose Laldet. Hope you have understood it well, both the lesson as well as the questions and answer and grammar works. If you have any questions regarding the lesson, you can write it in the comment section below. Thank you very much.